Welcome students of class 10th to our YouTube channel The Easy Education. In previous video we had already discussed about exercise 7.1 means distance formula हम पढ़ चुके, basics हम पढ़ चुके, types of coordinators हम पढ़ चुके, types of triangles हम पढ़ चुके, collinearity अलग हम पढ़ चुके. इनकी separate videos आप चैनल पे अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 और 7.2 का मेन टॉपिक है सेक्शन फार्मूला. तो जितनी भी हेडिंग आपकी हो चुकी हैं अब तक ABCD कितनी हेडिंग हो गई, उसके आगे से नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो आपकी स्टार्ट होगी आज. उसका नाम है सेक्शन फार्मूला. कितनी कौन सी हेडिंग है भाई आज? F होगी आज, E तक हो गई है. सेक्शन फार्मूला. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. सेक्शन फार्मूला क्या है भाई? सेक्शन फार्मूला ध्यान से देखें, नाम से ही क्लियर है. सेक्शन मतलब डिवाइड. सेक्शन का मतलब डिवाइड करना. एग्जाम स्कूल से आप समझ सकते हैं आपकी क्लास में 5 सेक्शन है, DDPS में 5 सेक्शन है 10th क्लास के. तो क्या है सेक्शन का मतलब? 5 जगह डिवाइड कर दिया 10th क्लास के बच्चों को. तो सेक्शन का मतलब हो गया डिवीजन. अब ध्यान से देखिए है क्या चीज़ सेक्शन फार्मूला, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है. सभी स्टूडेंट बोर्ड पर देखिएगा. अगर कोई लाइन है ऐसे, इसका नाम A है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको. सपोज x1 y1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये लाइन B है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2. A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2. और कोई पॉइंट उस AB को डिवाइड करता है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट. हम मान रहे हैं यहाँ पे ये हो गया P, ये पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर सकता है. आ रही है बात समझ? अब ABCDLN कोई भी पॉइंट का नाम ले लो. तो ये पॉइंट है P और सपोज उसके कोऑर्डिनेट है x और y. इसके कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसके होगा x2 y2, इसके होगा xy. अब जब ये पॉइंट डिवाइड करेगा तो कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था डिवीजन 3/7 में डिवाइड करा था वो लाइन को. तो ऐसे ही 5/8 में करा था वो. ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड कर रहा है रेशो में. डिवाइड हमेशा लाइन रेशो में होगी. तो इस वाले रेशो का नाम हो गया m1, इस वाले रेशो का नाम हो गया m2. एक रेशो का नाम m1 बोल दिया, इसका बोल दिया हमने m2. मतलब अगर हमने से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 2. और अगर हमने 3 पार्ट में हमने इसे ऐसे डिवाइड किया कि ये एक पार्ट और ये डबल इसका, मतलब ये इसका रेशो हो जाएगा 2, इसका रेशो हो जाएगा 1. रेशो समझ में आया? रेशो में डिवाइड करेगी लाइन. क्लियर है? अब ये देखिए ध्यान से, दोबारा समझा देता हूँ. कोई भी पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है लाइन को तो उसके अंदर 4 बातें होंगी. कौन सी? पहली A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स मतलब लाइन के दोनों कोनों के कोऑर्डिनेट. और तीसरी बात जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट. और चौथी बात जिस रेशो में डिवाइड किया वो m1 m2. तो क्लियर है? क्या क्लियर है? A क्लियर है, B क्लियर है, m1 क्लियर है, m2 क्लियर है. कोई प्रॉब्लम? चलिए ध्यान से देखिए. अब फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला है क्या? सेक्शन फार्मूला है इन सबके बीच की रिलेशन, इन चारों के बीच की रिलेशन. जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मतलब उन तीनों में रिलेशन है वो. ऐसे ही सेक्शन फार्मूला क्या है? इन तीनों में रिलेशन है. आइए देखते हैं कैसे. सेक्शन फार्मूला से हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P के कोऑर्डिनेट क्या है? P के कोऑर्डिनेट x और y. कैसे निकलेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये बात समझ में आई? ये इंटरनली एक्सटर्नली भी होता है, वो सिलेबस में नहीं है आपके सिलेबस में इंटरनली है. अब ध्यान से देखिए क्या है. x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? इस फॉर्मूले से मिलेगा. m1 x2 m2 x1. x1 x2 क्या है पता है आपको, m1 m2 क्या है पता है आपको. और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? वो इस वाले से मिलेगा. जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा. m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब इसे लर्न कैसे करेंगे? देखिए आपको कैसे लर्न करना है. अपॉन में क्या आएगा? x m1 और m2. x नहीं, अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, दोनों रेशो का सम. m1 प्लस m2 दोनों रेशो का सम. समझ में आ रही बात? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. अब ऊपर कैसा आएगा? ऊपर चलेगा अल्टरनेट. अगर m1 है तो x2 आएगा, अगर x1 है तो m2 आएगा. एक 1 है तो एक 2
एक 2 है तो एक 1, x वाले में सब x आएंगे और y वाले में सब y आएंगे। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, ये पूछ लेगा। कोई भी 3 चीज़ दे देगा, कोई सी चौथी चीज़ पूछ लेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी का एक छोटा भाई है सेक्शन फॉर्मूले का ही, उसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ई एफ के बाद आता है जी, जी हेडिंग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाम से क्लियर है, इस बार पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, बीच में होगा फॉर्मूला। इस बार पॉइंट ऑफ डिवीजन जो होगा वो बीच में होगा, ऐसे। ये ए है x1 y1, ये b है x2 y2 और ये p है x और y। इस बार ये बीच में है। जब ये बीच में है तो दोनों के रेशियो बराबर बराबर होंगे, तो दोनों 1 1 ले लो आप, चाहे 2 2 ले लो, चाहे 3 3 ले लो, एक ही बात है। तो सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एक ही है। अभी बताऊंगा अलग नाम क्यों दिया है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये दोनों सेम ही हैं। कैसे, m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। देखो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, m1 की वैल्यू 1, 1 × x2 x2, 1 × x1 x1। आ रही बात समझ? सेक्शन फॉर्मूला ही है ये, लेकिन यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू 1 1 है। तो आपको डायरेक्ट याद करना है, मिड पॉइंट जब होगा तो डायरेक्ट लगाओगे आप x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्लियर है बिल्कुल? अब मिड पॉइंट का कहाँ यूज़ होगा, जब वो बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, या फिर वो क्या करे, आपको सर्कल दे दे, सर्कल का सेंटर पूछे और डायमीटर दे दे। तो डायमीटर, सर्कल का डायमीटर का सेंटर क्या होता है, सर्कल का डायमीटर का सेंटर मिड पॉइंट होता है। अरे बात समझ? तो वहाँ यूज़ होगा। तो ऐसी सी प्रॉब्लम में ये यूज़ होगा। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला जाना, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली 11th क्लास में आएगा। एक्सटर्नली में क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम एक्सटर्नली नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंटरनली पढ़ रहे हैं। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स निकालना, रिलेशन है किस किस चीज़ में, दोनों कोने के पॉइंट, जॉइंट के पॉइंट और डिवीजन के पॉइंट में और रेशोज में। क्लियर है? ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यही होता है, यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू 1 1 हम पुट कर देते हैं। समझ में आया भाई? तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिटन ऑन द बोर्ड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, जॉइन ऑफ, किस किस की जॉइनिंग को, इन दोनों पॉइंट की जॉइनिंग को डिवाइड करता है। तो ध्यान से देखिए, हम पहले जॉइन बनाएंगे। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। हम पहले जॉइन बनाएंगे ए, इसका नाम दे दिया मैंने ए का और बी का जॉइन यही तो है, ये बना दिया मैंने जॉइन। अब देखिए क्वेश्चन, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों के जॉइन को। तो वो पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ कहीं होगा, तो मैंने यहाँ ले लिया, उसका पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। एनी प्रॉब्लम? उसका नाम दे दिया मैंने P। सॉल्यूशन, सबसे पहले पॉइंट के नाम देंगे। गिवन पॉइंट्स आर A एंड B। ध्यान से देखिए भाई, आपको x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा के निकाल दो आंसर। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 3। अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख लो, x1 y1, x2 y2, m1, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब देखिए हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या है P के कोऑर्डिनेट, एक्स वाई मैंने मान लिए, इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 प्लस m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई? आप चाहो तो लेट कर लो, लेट द पॉइंट पी बी एक्स वाई, या फिर आप लेट मत करो, ऐसे ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है भाई 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, m1 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3, m2 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू -3, m1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2। ये ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। 5 अपॉन 5 और ये कितना हो गया, ये 6 माइनस हुए 15, 15 अपॉन 5, ये कट के क्या आ गया 1 और 3। आई बात समझ? देयरफॉर डायरेक्ट कर लो, देयरफॉर पी एक्स वाई इक्वल टू 1, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया भाई? आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन है। x1 y1 x2 y2 m1 m2, सिंपल से आपको एक्स वाई निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन 1 इज completed. Pause the video to note it down. You can ask your doubt in the comment section or WhatsApp on the given number. Pause the video to note it down. Now let's move toward the next question. Question number 2. Find the coordinates of the point. क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया उसके ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 6, वो जो कि आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। सबसे पहले आप कॉपी के टॉप पे लिखिए बाइसेक्शन का मतलब क्या है। बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये होता है बाइसेक्शन का मतलब। और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ट्राई 3 इक्वल पार्ट्स। कॉपी के टॉप पे लिखिए फटाफट, क्वेश्चन होगा बाद में। कॉपी के टॉप पे लिखिए बाइसेक्शन का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो रेशियो क्या आएगा 1:1, 1:1। और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा रेशियो क्या आएगा 1:1:1। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर है? ओके, लुक ऑन द बोर्ड। द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। पहले जॉइनिंग बना लो आप। ये बनाए हुए हैं 2 पॉइंट की जॉइनिंग। एक पॉइंट का नाम दे दिया ए पिछले क्वेश्चन की तरह, और एक पॉइंट का नाम दे दिया बी पिछले क्वेश्चन की तरह। लुक ऑन द बोर्ड। अब की बार पॉइंट को वो ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब एक पॉइंट यहाँ होगा P और एक पॉइंट यहाँ होगा Q। एनी प्रॉब्लम? अब तीनों पॉइंट किसके रेशो क्या होंगे 1:1:1, बिकॉज ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, तो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। एक पार्ट है AP, दूसरा पार्ट है PQ, तीसरा पार्ट है QB। एनी प्रॉब्लम? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप क्या पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट को, इस लाइन को डिवाइड कौन से पॉइंट कर रहे हैं P और Q। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। समझ में आ रहा है? P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन के अंदर, गिवन तो लिख लूँ। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन के अंदर? प्रॉब्लम ये है सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 2 पॉइंट को डिवाइड करने वाला। यस और नो? x1 x2 और y1 y2 जैसे हमारे बस, और कुछ थोड़ी था। ये तो 3 कैसे करें? अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब हम एक एक करके हेडिंग बनाएंगे। पहले हम निकालेंगे P फॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए x y। P के लिए अलग हेडिंग बनेगी, A एज इट इज, B एज इट इज। P ये रहा 1 और ये कितना आ गया पूरा 1 और 1
2। क्वेश्चन सॉल्व। m1 की वैल्यू क्या आ गई 1, m2 की वैल्यू क्या आ गई 2। हमने q गायब कर दिया 1 मिनट के लिए, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई 2। x1 y1 सेम, x2 y2 सेम, आराम से हो जाएगा। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2। कोई डाउट? तो बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p देख लो ध्यान से, क्या है फॉर्मेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू पुट करो। 1 इंटू x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। -2 प्लस 8 3 -3 -2 3, ये हो गया आपका -6 अपॉन 3 -2, सॉरी 6 अपॉन 3, 8 -2 6, 6 अपॉन 3 2, और ये -5/3। ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स P के। चेक द आंसर इन योर आंसर शीट। अगली बार जब हम Q की फिगर बनाएंगे तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की जब फिगर बनाएंगे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू 1। तो अगली फिगर देखिए, ध्यान से देखिए, अगली फिगर बना दूँ, ये तो आप लिख दोगे आप 4 पॉइंट, इस बार क्या आएगा 4 पॉइंट Q। फिगर देख लो बस, क्वेश्चन अपना आप कर लेना। A B, यहाँ कोऑर्डिनेट लिखो A के, यहाँ कोऑर्डिनेट लिखो B के, ऊपर से देख के, कोई दिक्कत? ये आ गया Q, ये हो गया 2, ये हो गया 1, एंड दिस इज योर होमवर्क। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। हो जाएगा ना बड़ा आराम से। सेम है x1 y1 x2 y2, m2 की वैल्यू 2 हो गई इस बार, क्योंकि Q यहाँ था, Q यहाँ था तो m2 की वैल्यू 2 हो गई, m1 की वैल्यू 1 हो गई। सेम वैल्यू पुट करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज एंड डू द क्वेश्चन नंबर 3rd। टिल दैट हैव अ नाइस डे।